Hey, hello everyone. So today I'm again with the root words. Root words से हम स्टार्ट करेंगे. जो आज हमारे पास हैं वो हैं क्रेसी, आकी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर एंड रूलरशिप. ओके, तो क्रेसी का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है. ठीक है, ये रूट वर्ड्स आपको हर वर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे. रूलरशिप, ओके, रूलरशिप होगा इसमें. जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे हम मोनार्की की बात करते हैं तो उसमें रूल किसके द्वारा हो रहा होता है, किंग के द्वारा हो रहा होता है. सो दैट इज, क्योंकि उसमें आर की यूज किया गया है तो इस वजह से वो रूट वर्ड कहला रहा है. उसमें ये पीछे वर्ड ऐड हो रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम. फर्स्ट वर्ड इज एंडोक्रेसी. एंडोक्रेसी क्या होता है एक्चुअली? रूल बाय अ मैन. मैन के द्वारा रूल को हम क्या कहते हैं? एंडोक्रेसी. गाइनोक्रेसी, आई टोल्ड यू, गाइनो जो वर्ड है वो वुमेन से ही रिलेटेड है, तो जो रूल बाय अ वुमेन होगा वो गाइनोक्रेसी होगा, क्रेसी होगा. अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी इज नॉबिलिटी. रूल जो गवर्नमेंट हो, सरकार हो, किसकी गवर्नमेंट हो? नॉबिलिटी हो. ठीक है, हायर क्लास हो. ऑटोक्रेसी मीन्स जिसमें एक पर्सन की चलती हो, इंडिविजुअलिटी हो, जिसमें एक ही पर्सन की चल रही है. एनार्की, एनार्की में कोई रूल नहीं होता है. ये लॉलेसनेस की सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एनार्की. ओके, नेक्स्ट वन इज डेकाडार्की. अब इसमें कुछ जो है टर्म्स वो आपकी मैथ्स से रिलेटेड हैं, जिसमें नंबर्स से आपको रिलेट करना है. जैसे हम डेका जो होता है, डेकागन, उसकी जो 10 साइड्स होती हैं, वैसे जो डेका वर्ड है, डेका मीन्स 10, और 10 लोगों के द्वारा रूल किए जाना इज कोल्ड डेकाडार्की. ओके, ऑक्टा का आपको पता ही है, 8 पीपल. सेप्टा 7. ओके, हेक्सा 6 पीपल. पेंटार्की 5 पीपल. टेटार्की 4 पीपल. ट्रायार्की 3 पीपल. बायार्की आपको पता ही है, 2 पर्सन्स. मोनार्की इज बाय सिंगल पर्सन, इट माइट बी अ किंग. ओके, तो आपको कुछ चीजें रिलेट करनी है जो मैंने बताया. मोनार्की से हम स्टार्ट करेंगे. 1 पर्सन, बायार्की, ट्रायार्की, टेटार्की, पेंटार्की, हेक्सार्की, सेप्टार्की, ऑक्टार्की, डेक्टार्की. ओके, एनार्की है लॉलेसनेस. ये पूछा जाता है कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. एनार्की क्या होता है? एनार्की जहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं. ऑटोक्रेसी, एक ही इंसान की चल रही है, 4th है ये. अरिस्टोक्रेसी जिसमें नॉबिलिटी की चलती हो, हायर क्लास की चलती हो. गाइनोक्रेसी है वुमेन के द्वारा, और एंडोक्रेसी है मैन के द्वारा. राइट, नेक्स्ट वन इज प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी क्या होता है कि वेल्दी, जो अमीर लोग हैं, अगर उनकी चलती है तो वो कहलाता है, रूल उनका होता है तो वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी. ओके, नियोक्रेसी इज इनएक्सपीरियंस्ड रूलर्स, जिनको शासन का पता ना हो कि कैसे शासन चलाया जाए, कैसे सरकार चलाई जाए, बिल्कुल नए नए आए हों, उसे हम बोलेंगे नियोक्रेसी. मोबोक्रेसी, मॉब के द्वारा चलाए जाने वाला रूल जो होगा वो मोबोक्रेसी होगा. मॉब क्या होता है? एक्चुअली एक तरह से झुंड होता है, लोगों का जो ग्रुप के होता है वो मॉब कहलाता है. राइट, दैट इज मोबोक्रेसी. ओके, अब हम बात करते हैं, और ये जो एक्चुअल में मोब होता है ये कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है, भीड़ होती है ये एक्चुअली, जो एक वायलेंस का कारण बनती है, तो वही चला रही होती है. लार्ज क्राउड ऑफ पीपल दैट मे बिकम वायलेंट और कोज ट्रबल. ओके, so that is a definition of mob. मेरिटोक्रेसी है मेरिटोरियस, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ही चलती है. मे बी आपने क्लास में देखा होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे, अगर आपके टीचर ने पूछा कि कौन सा चैप्टर पढ़े, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने बता दी कि मैम ये पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे अगर उनकी बात को एग्री कर लिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मेरिटोक्रेसी. थियोक्रेसी होता है, थियो जो वर्ड है रिलीजन से रिलेट करता है, तो थियोक्रेसी इज रिलीजियस पीपल. रिलीजियस पीपल का जहाँ रूल चलता है दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी. गेरेंटोक्रेसी है एजेड पीपल, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अगर वो रूल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड गेरेंटोक्रेसी. फूलोक्रेसी, फूल जो वर्ड है इटसेल्फ लाइक नेम से ही क्लियर हो रहा है आपको, फूल्स के द्वारा जो उनकी चलती है दैट इज कॉल्ड फूलोक्रेसी. डायबलोक्रेसी, डायबल जो है वर्ड, ये आपको मतलब याद रखना होगा कि डेविल के द्वारा जो रूलरशिप हो रही होती है दैट इज कॉल्ड डायबलोक्रेसी.
एंड यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इसमें लोगों का रूल चलता है. जैसे हमारी जो कंट्री है इंडिया, दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इसमें क्या है, लोगों के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है, क्योंकि इसमें हम वोट करते हैं. 18 ईयर्स से अबव जो भी कैंडिडेट होता है वो वोट करता है. तो दैट इज कोल्ड डेमोक्रेसी. जो सरकार जो चुनी जा रही है वो लोगों के द्वारा चुनी जा रही है. तो दैट इज कोल्ड रूल बाय द पीपल. ओके, सो दैट वाज इट. 23 टर्म्स थी ये जो आपको याद रखनी है. जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दी. एंडोक्रेसी इज रूल बाय मैन, गाइनोक्रेसी इज रूल बाय वुमेन, अरिस्टोक्रेसी नोबिलिटी क्लास है, और ऑटोक्रेसी इंडिविजुअल से है, एनार्की लोनलेसनेस से है, राइट. और फिर ये जो नंबर्स की फॉर्म में आ रही है वो आपको रिमेंबर करनी है. मोनार्की इज बाय सिंगल पर्सन, that is king. Plutocracy is by wealthy people. Neocracy is inexperienced rulers. Mobocracy is itself clear from the word mob. Meritocracy is by the meritorious people. Theocracy is by the religious people. Gerontocracy is by the aged. Okay, by the aged people, एजेड लोगों के द्वारा. और जो हमारा नेक्स्ट आता है फूलोक्रेसी, फूल्स के द्वारा. डेवलोक्रेसी है डेविल्स के द्वारा, डेविल. ओके, राक्षस या दानव बोलेंगे जिन्हें हम. और डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों के द्वारा, राइट. सो दैट वाज इट. इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.